पालपात जिले की बस्ती में अब एक नई सुबह का आगमन हो चुका था। लंबे समय से जिस अभिशाप ने इस बस्ती को अंधकार में बांध रखा था, वह अब समाप्त हो चुका था। गांव के लोग आश्चर्यचकित और उत्साहित थे। हर जगह खुशी और राहत का माहौल था, जैसे सालों से बंधी बेड़ियां अचानक टूट गई हों। शिला, जो अब तक अभिशाप से घिरी हुई एक छाया मात्र थी, अब मुक्त थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और उसकी आंखों में वो खुशी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। उसने पालपात जिले के लोगों की ओर देखा, जो उसे देखकर ताली बजा रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। इतने सालों के डर और अकेलेपन के बाद वह अब खुद को सच्चे अर्थों में आज़ाद महसूस कर रही थी। भाग्य उसके साथ खड़ा था, उसकी हर खुशी का साक्षी बनकर। उसने देखा कि कैसे गांव के लोग शिला का सम्मान कर रहे थे, लेकिन उसने एक बात भी महसूस की, शिला अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को नई पहचान दी हो। शिला ने भाग्य को गांव के लोगों के सामने खींचकर खड़ा किया और कहा, आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ वो सिर्फ भाग्य की वजह से है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे और इस गांव को इस अभिशाप से मुक्त किया है। हम सबको उसका आभारी होना चाहिए। गांव वालों ने भाग्य का स्वागत किया और उसके साहस की सराहना की। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी, जो गांव का सबसे पुराना सदस्य था, आगे बढ़ा। अब जब अभिशाप खत्म हो चुका है, तो क्या तुम दोनों यहाँ रहकर गांव की रक्षा करोगे? उसने पूछा। भाग्य और शिला ने एक दूसरे की ओर देखा। शिला ने सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों यहाँ रहेंगे, लेकिन अब हमारा उद्देश्य सिर्फ इस गांव की रक्षा नहीं होगा। हम उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां इस तरह के अंधकार और श्राप ने लोगों को बांध रखा है। हम उन्हें भी मुक्त करेंगे, जैसे भाग्य ने मुझे मुक्त किया। भाग्य ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, अब हमारा जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इन अंधेरे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम उन्हें आज़ाद करेंगे और हर जगह प्रेम और प्रकाश फैलाएंगे। शिला ने तब भाग्य को कुछ बताया जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। जब तुमने कृत्यशिला को नष्ट किया, तो मुझे एक दृष्टि दर्शन मिली। मैंने एक और स्थान देखा जहां कालीभैरव की आत्मा ने एक और श्राप बांध रखा है। वहां भी एक लड़की बंदी है और वह जगह इस गांव से दूर पहाड़ों के पार है। भाग्य ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। तुम्हारा मतलब है, अभी और भी श्राप बाकी हैं? हाँ, शिला ने धीरे से कहा। वह तांत्रिक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उसकी आत्मा अभी भी कहीं न कहीं बांध रखी गई है और वह समय समय पर जागकर किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेती है। हमें उसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा, ताकि कोई और लड़की इस पीड़ा से न गुजरे। भाग्य और शिला ने गांव में कुछ दिन बिताए। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पालपात जिले का पुनर्निर्माण शुरू किया, ताकि यहाँ एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। उन्होंने हर मंदिर, हर स्थान को देखना शुरू किया जहाँ भी कालीभैरव की छाया पड़ सकती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपना फैसला कर लिया। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा, शिला ने कहा। हमारा सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ है। हमें उन सभी लोगों को बचाना है जो अभी भी इस तांत्रिक की शक्ति से ग्रस्त हैं। भाग्य ने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, हम साथ में उन सभी जगहों पर जाएंगे जहां अंधकार का प्रभाव है। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास न केवल गांव वालों का आशीर्वाद है, बल्कि हमारे पास त्रिनेत्र शस्त्र भी है, जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगा। शिला ने भाग्य की ओर देखा और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। तुमने मेरा अंधकार खत्म कर दिया, भाग्य। अब मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। लेकिन ये सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है। ये हमारी प्रेम कहानी है, एक प्रेम जो हर श्राप, हर अंधकार को मात दे सकता है। भाग्य ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, ये प्रेम ही है जिसने मुझे इतना साहस दिया। अब हम हर श्राप, हर अंधकार को खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ उजाला और प्रेम हो। इस प्रकार पालपात जिले की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन भाग्य और शिला की प्रेम कहानी की एक नई शुरुआत हुई। अब वे केवल प्रेमी नहीं थे, बल्कि श्रापों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे।
उनका सफ़र लंबा था, लेकिन वे जानते थे कि हर लड़ाई के अंत में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, प्रेम का उजाला।